जिस सर को गुरु राज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजवरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया यमन की उन हरकतों को आंखें फाड़ कर देख रही है। इस वक्त पूरी दुनिया यमन का नाम सुनकर बहुत ही गौर से देख रही है। इस वक्त इजराइल से लेकर अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया कि एक बित्ते भर के देश ने ऐसा कैसे कर दिया। यमन में हूतियों की सरकार है। अमेरिका और उसके चाहने वाले यार दोस्तों की नज़र में यमन की अंसारुल्लाह सरकार यानी हूती एक बागी है जिन्होंने बगावत करके सत्ता हासिल की है। लेकिन इसी हूती सरकार ने एक ऐसा मिसाइल लॉन्च कर दिया जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया। आखिर एक मामूली से हूतियों के पास इतनी बड़ी ताकत कहाँ से आ गई है। दरअसल हूतियों ने ऐलान किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिसके बाद अमेरिका और उसके राज दुलारे इजराइल की नींद हराम हो गई है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल हुआ करती है जो आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रफ्तार से मार सकती है। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया के चंद गिने चुने देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है और उन्हीं चंद देशों में अमेरिका भी शामिल है। हूतियों के हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल की नींद हराम कर दी है, क्योंकि हाइपरसोनिक कोई खिलौना नहीं है जिसे तब चाहे जब इस्तेमाल किया जा सके। अगर हूतियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाती है तो इससे सबसे ज़्यादा खौफ इजराइल को होने वाला है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। किसी भी देश के लिए हाइपरसोनिक को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आसमान में जाने के बाद अपने निशाने पर हमला करती है, जिससे हमला बहुत ही सटीक और अचूक होता है। इजराइल के टेंशन में आने के बाद अमेरिका की नींद हराम होना तय है, क्योंकि इजराइल को हर हाल में बचाना उसके मंसूबे का एक हिस्सा है। इजराइल दरअसल पश्चिमी देशों का एक पाला हुआ कब्जाधारी है, जिसे पश्चिम ने अपने मकसद के लिए बनाया हुआ है। इस पर यहूदी देश का टप्पा सिर्फ अपने मतलब के लिए लगाया है। असल में इजराइल मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने के लिए बनाया गया एक मिलिट्री बेस है, एक सैन्य अड्डा है जिसे पश्चिमी देश बड़े ही शान से इस्तेमाल किया करते हैं और पश्चिमी देश इस ज़मीन को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होंगे। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर से पश्चिम को हैरान कर दिया है। हूतियों को अगर ये मिसाइल हाथ लग गई तो इसका सबसे पहला शिकार इजराइल होगा। हूतियों ने बीते साल नवंबर से ही इजराइल पर निशाना साधना शुरू कर दिया, लेकिन ज़्यादा हमले इजराइल के आयरन डोम और एयर एरो डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर हवा में ही रोक दिया। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल हवाई की रफ्तार से 5 गुना रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हूतियों ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया वो टेस्टिंग पूरी तरह से कामयाब रही है, जो अमेरिका का सिरदर्द बढ़ाने के लिए काफ़ी है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक इंटरनेशनल की खबर आने के बाद से यमन को बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। स्पुतनिक के यमन के अंसरुल्लाह, जिसे हौतिस के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हूतियों ने एक बहुत ही खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और इन मिसाइलों को अपने सेना के हथियारों में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। हूती आंदोलन से जुड़े एक सैन्य सूत्र ने स्पुतनिक को बताया कि हूतियों ने एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक मार सकता है और ठोस ईंधन के जरिए चलता है। यमन ने हमलों में इस्तेमाल के लिए इसे बनाने का काम शुरू करने वाला है। लाल और अरब सागर और अदन की खाड़ी के साथ साथ इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हूतियों के सूत्र ने यह भी बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण के साथ ही उत्तरी यमन में सशस्त्र बलों ने 3 महीने तक चले परीक्षण के बाद अपनी मिसाइलों और ड्रोनों को अपग्रेड किया है। हूतियों ने अपने धमाकेदार हथियारों को और भी खतरनाक बनाने के लिए उनकी ताकत को दोगुना कर दिया। बीते जुमेरात को हौती नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने की तैयारी के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे दुश्मन दोस्त और हमारे लोग हमारे जंगी ताकत का एक नया आयाम देखेंगे, जो हमारे देश को एक अलग ही मुकाम पर रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यमन की सेना ने लाल सागर और अरब सागर में ताज़ा मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान नए हथियारों का इस्तेमाल किया। अमेरिका और ब्रिटेन हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमास के जरिए 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने के बाद से हूतियों ने 61 जहाज़ों और एक मिलिट्री जहाज़ पर हमला किया। अब सुनिए कि अगर यमन के हूतियों के पास हाइपरसोनिक मौजूद है और उन्होंने अगर इस्तेमाल किया तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा। इस बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर कौन सी बला है जिसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया। बोलचाल के आम जबान में समझें तो हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार में चलने वाला हथियार। इन हथियारों की हवा में रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। अगर ये समुद्र से थोड़े ऊपर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं तो इस पर हमला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक हथियार की यही खासियत होती है कि कम ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। ये आसानी से भागते हुए टारगेट का पीछा कर उस पर हमला कर सकते हैं।
इस तरह भागते हुए टारगेट का पीछा करके खत्म कर सकता है। हाइपरसोनिक हथियार दो तरह के होते हैं। पहला होता है ग्लाइड व्हीकल्स, यानी कि जो हवा में तैर सकते हैं, और दूसरा है क्रूज मिसाइल। इस वक्त दुनिया के तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। इसके पीछे एक छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर इस मिसाइल को मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए अपने टारगेट पर हमला करता है। हाइपरसोनिक हथियारों में आमतौर पर स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है। यह इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के इस्तेमाल तेजी से उड़ता है। अमेरिका, चीन और रूस के पास इस वक्त हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे लेटेस्ट तकनीक मौजूद है। इसके अलावा इन हथियारों को विकसित कर रहे देशों में फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। रूस के पास इस समय एवनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार मौजूद है। इसे ICBM मिसाइल में लगाकर लॉन्च किया जाता है। रूस ने साल 2019 में इस हथियार को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। चीन के पास 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जाती है। इनमें से एक DF-ZF और दूसरा DF एक साथ है। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियार होने की खबर भी अक्सर आती रहती है। भारत में हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बनाने पर काम कर रहा है। भारत इसका परीक्षण भी कर चुका है। DRDO ने साल 2020 में मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV कहते हैं। हाइपरसोनिक के स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 किलोमीटर प्रति घंटा से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यानी 6000 से 12000 के करीब रफ्तार से उड़ने वाले मिसाइलों को हाइपरसोनिक कहते हैं। भारत के HSTDV के परीक्षण का समय 20 सेकंड से भी कम था। फिलहाल इसकी रफ्तार तकरीबन 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इससे दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं। अगर यमन के हूती की बात करें तो उनके पास अगर ये मिसाइल मौजूद है तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का नक्शा भी बदल सकता है, जिसे रोक पाना इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। यमन शुरू से ही गजा के साथ खड़ा है और कई बार यमन से मीलों दूर इजराइल पर हमला कर चुका है, पर हाइपरसोनिक की रफ्तार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकती है। और अगर एक बार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया तो समझो कि इजराइल के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, जो इजराइल के वजूद के लिए खतरा हो जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में बेखुद बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कभी हया उन्हें आई, कभी गुरूर आया, कभी हया उन्हें आई, कभी गुरूर आया, हमारे काम में 100 तरह फितूर आया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।